आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे शो पे और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। तो आज हम बात करेंगे फिर से प्यार के बारे में, पर आज प्यार की कविता नहीं होगी, प्यार की एक कहानी है, एक बुक है, गार्डेड बाय मिस्टर हैंसन बाय डी जेम्स। ये बुक बिल्कुल प्यार के बारे में है और जो लोगों को रोमांटिक किताबों में इंटरेस्ट है उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी और उसके साथ साथ आपको पूरी स्टोरी की झलक सुनाऊंगी। फिर आप सोचेंगे ये बुक आपको क्यों पढ़ना चाहिए, कि अगर प्यार पे विश्वास करते हो तो ये किताब आपके लिए तो ज़रूर है। इस किताब में हमारी मेन कैरेक्टर है नताशा। वो एक पॉलिटिशियन की बेटी है और उसका एक ही भाई है राहुल। वो अपने घर पे बहुत पैम्पर्ड है। उसकी मॉम बचपन में मर जाती है, इसके लिए वो अपने भाई के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। उसके भाई उसे किडो कह के बुलाते थे और उसका माँ बाप सब कुछ ही उसके भाई हुआ करते थे। उसके भाई ने उसे बहुत प्रोटेक्ट किया था। ये कहानी शुरू होती है जब हमारी किडो घर वापस आती है और उसके पापा बीमार रहते हैं और फिर उसको कहा जाता है कि उसको अभी प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा और उसके लिए एक बॉडीगार्ड अपॉइंट किया जाता है। उस बॉडीगार्ड का नाम सुनते ही हमारी किडो बिल्कुल चढ़ जाती है, क्योंकि उस बॉडीगार्ड का कुछ तो झोल है, समझ रहे हो ना। उसके लिए तो आपको पूरा सुनना पड़ेगा क्या झोल था। तो चलिए पहले हम सुनते हैं किडो कैसी थी। किडो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी जो बैंगलोर में अकेले सेटल थी, पर अचानक उसकी फैमिली को रैंसम कॉल्स के लिए डिटेल्स आते हैं। उसके पास ये मैसेजेस आता है कि अगर उनको आपकी बेटी की प्रोटेक्शन चाहिए तो उन्हें अपनी, और ये सारे मैसेजेस और कॉल्स और फोटोज़ देख के उसकी फैमिली बहुत डर जाती है। इसीलिए वो लोग जल्दी से उन्हें बुला लेते हैं अपने घर। पर एज़ यूजुअल नताशा सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो वो अपना बिजनेस छोड़कर वहाँ रहना नहीं चाहती। इसीलिए हमारा हीरो जो अर्जुन है वो सीन में आता है। अर्जुन एक ऑर्फन है जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, अभी फ़िलहाल अपना एक सिक्योरिटी बिजनेस चलाता है। उसका पार्टनर है नील और राहुल और अर्जुन एक दूसरे के बहुत अच्छे बचपन के दोस्त होते हैं। हमारा हीरो बहुत ही हैंडसम है, जो आप उसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड ही इज़ अ एंग्री यंग मैन। वो इमोशनल इंसान है, पर उसको देखकर उसके इमोशन को समझना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। वो अपने आप को एक आर्मर के नीचे छुपा के रखना जानता है और उसकी फीलिंग्स दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। फिर आता है 10 साल पहले की कहानी, जब हमारे हीरो हीरोइन पहली बार मिले थे। हीरो अर्जुन छुट्टियों में राहुल के साथ घर आया था। तब हमारी नताशा 14 साल की थी। जब वो लोग पहली बार मिले 3 हफ्ते के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और धीरे धीरे वो बहुत अच्छे दोस्त बनने लगे। वो पहला शख्स था जिसको देखकर नताशा के दिल में कुछ कुछ हुआ। और फिर जब वो बॉर्डर पे चला गया तो नताशा हमेशा उसे चिट्ठियाँ लिखा करती थी। हमारा हीरो तो स्ट्रॉन्ग मैन है, इसीलिए वो हर चिट्ठी को पढ़ता ज़रूर था, पर रिप्लाई में सिर्फ एक स्माइली, टेक केयर, ये सब रिप्लाईज भेज देता था या फिर वन लाइनर। बट वो हमेशा ये मेक श्योर करता था कि वो नताशा के बर्थडे पे उसको हर साल कॉल करे। और जब उसका 17th बर्थडे था तो वो एक बॉर्डर पे गया था जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। उसने उस वक्त भी उसे कॉल किया था, लेट कॉल किया था, सैटेलाइट कॉल किया था, बट स्टिल उसने कॉल किया था। और उसी दिन नताशा को रियलाइज़ हुआ कि वो हमारे अर्जुन से कितना प्यार करती है। फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट मोमेंट पर, जब नताशा और अर्जुन का आमना सामना होता है। नताशा की खूबसूरती को देखकर अर्जुन पागल हो जाता है। यहाँ पे ऑथर ने एक लाइन कहा है, दे आर लाइक आलमंड्स, ब्यूटिफुल येट शाई। तो ऐसे बहुत सारे लाइन्स के साथ ऑथर ने हमें नताशा की खूबसूरती का डिस्क्रिप्शन दिया है और अर्जुन के स्ट्रॉन्ग नेचर के बारे में भी उन्होंने कुछ लाइन से हमें समझाया है कि जब नताशा अर्जुन को देखकर चिढ़ जाती है, क्यों चिढ़ती है और उनके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस था, उसके लिए भी आपको पूरा सुनना पड़ेगा। तब अर्जुन उसको जवाब देता है, योर ब्रदर इज़ नॉट माई एम्प्लॉयर, ही इज़ अ फ्रेंड फॉर whom I am doing a favor. You know that. It is, I am not your bodyguard, Natasha. You know that. And it is another thing, you are not willing to accept it. इससे हमें पता चलता है कि हमारा हीरो एक्चुअली हमारा सुपरमैन टाइप का है, सलमान खान टाइप्स, बट स्टिल
उसमें एक बात है, एक जुनून है, एक पैशन है हमारे हीरोइन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद जाने का जज्बात है। और उसकी आंखों में हमारे हीरोइन के लिए ढेर सारा प्यार, और उसके साथ साथ एक पॉजिटिवनेस भी है, क्योंकि हमारे हीरोइन को जब ब्लैकमेल की कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं या फिर रोजेस आते हैं, तो हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जेलसी भी होती है, और उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्ट ना कर पाने का एक दर्द वो भी एहसास करवाया जाता है, क्योंकि उसको लगता है जब तक वो है तो उसकी हीरोइन को कोई परेशान नहीं कर सकता। पर जब किसी इंसान ने उसकी हीरोइन को परेशान किया, उसको हर्ट किया, तब उसका दर्द अर्जुन की आंखों में भी दिखाई देता है। अर्जुन जो यूजुअली इतना स्ट्रांग है कि किसी भी सिचुएशन में नहीं टूटता, पर जब नताशा के साथ एक अटैक होता है और एक लड़की नताशा पे हमला करती है, तो अर्जुन की आंखों से भी आंसू बहते हैं। वो इमोशन जो एक इमोशनलेस इंसान में भी दिखाई दे जाता है। तो इससे पता चलता है कि अर्जुन जो हमें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हिसाब से दिखाया जाता है, वो भी बहुत इमोशनल है। इसके साथ साथ इस कहानी में हमें पता चलता है 17 बर्थडे पे उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ था। उसके कुछ दिन बाद अर्जुन नताशा के घर आया था, और वक्त के चलते अर्जुन और नताशा उस दिन अकेले थे, क्योंकि राहुल और उसके पापा उस दिन पॉलिटिकल रैली के लिए बाहर गए हुए थे, और वो दोनों उस दिन उस कमरे में अकेले थे। उन दोनों ने एक साथ डिनर किया, और नताशा के दिल में बहुत सारी हलचल हुई, और उस दिन वो पहली बार अपने दिल की बात अर्जुन से कहने के बारे में सोच रही थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, एंड अर्जुन वॉज अबाउट टू किस नताशा, जब अचानक से उसका फ़ोन रिंग हुआ और दोनों मानो होश में आ गए। फिर अर्जुन को ये लगा कि ये करना सही नहीं है, और उसने नताशा के दिल को तोड़ दिया। वही उनकी आखिरी बातचीत थी। उसके बाद में ना नताशा ने कभी अर्जुन से बात करने की कोशिश की, ना अर्जुन ने। नताशा बहुत सारे लड़कों को डेट करने की कोशिश तो करती थी, पर उसके दिल में सिर्फ अर्जुन था, और अर्जुन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो कुछ लड़कियों के साथ घूमने की, आगे बढ़ने की कोशिश करता था, पर जितनी बार भी वो आगे बढ़ता, उसको ये लगता कि वो शायद नताशा को चीट करता है। तो दोनों की तरफ प्यार तो था, पर कोई एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं। इन्हीं सारे उतार चढ़ाव के साथ फाइनली धीरे धीरे अर्जुन के दिल में जो दबा हुआ एहसास है, वो नताशा के सामने आने लगा। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, और ऐसे ही एक वीक मोमेंट में जब अर्जुन नताशा के बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा था, तब नताशा थोड़ी सी घबराई हुई थी और थोड़ी सी गुस्से में थी, और उनके उस मोमेंट को स्पॉइल करते हुए नताशा का पास्ट बाहर आया। नताशा 2 हफ्ते लड़के को डेट करने की कोशिश की थी, पर वो लड़का उसे धोखा देता है, किसी और लड़की के साथ चीट करता है, और नताशा को वो सिर्फ एज अ सीढ़ी यूज़ करता है नताशा के फादर के पॉलिटिकल कनेक्शंस को यूज़ करने के लिए। तो ये बात सुनकर अर्जुन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसको लगता है उसकी लड़की को कोई कैसे इतना चोट पहुंचा सकता है, और वो उस पर रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर सवाल आता है कि नताशा को धमकी कहीं वो लड़का तो नहीं भेज रहा, क्योंकि उनको कोई स्ट्रेस नहीं मिल पाता है। नताशा को धमकी कौन भेज रहा था? उसके फादर के पॉलिटिकल कनेक्शन, या नताशा कोई बिजनेस राइवल, या तो फिर हमारा ये सीक्रेट इंसान जो उसका सीक्रेट आशिक था। उसके साथ साथ इन दोनों के रिश्ते में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, और एक सवाल रह जाता है कि अर्जुन नताशा से प्यार करता था, बट उसके भाई के डर से एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि अर्जुन को लगता था जब 17 साल की उम्र थी नताशा की और उसने अर्जुन को प्रपोज किया था, अगर उस वक्त वो उसके साथ रिलेशनशिप में चला जाता, फिर नताशा को पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, और नताशा अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हो पाती, और वो राहुल के नज़रों पर गिर जाता। इसीलिए उसने अपने दिल के जज्बात को अपने दिल में रखते हुए नताशा का दिल तोड़ दिया। और कहीं ना कहीं राहुल को भी इस बात का एहसास था, और इसलिए वो अर्जुन को बहुत ज़्यादा मानता भी था। पर आखिर में क्या हुआ? नताशा और अर्जुन एक हुए या नहीं? अर्जुन जिसको कमिटमेंट से फोबिया था, वो फाइनली कमिट कर पाए या नहीं? और अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड नील और नताशा की बेस्ट फ्रेंड तानिया, उन दोनों के बीच क्या हुआ?
क्योंकि नील भी बीच में अपने घर जाने वाला था शादी के लिए। पर फिर उन दोनों के बीच एक्चुअली में सब कुछ ठीक हुआ या नहीं, या फिर उनके रिश्ते की दूरियों की वजह से अर्जुन और नताशा के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई, और वो इंसान कौन था जो नताशा को ब्लैकमेल कर रहा था। इन हर चीज़ के सवाल को जवाब के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। मैंने तो आपको प्लॉट बता दिया। प्लॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा पॉजिटिवनेस है। एक प्रोटेक्टिव हीरो है जो अपने हमारे हीरोइन को हर चीज़ से बचाता है, और उसके साथ साथ उसके प्यार को भी पाता है। तो पूरा जानने के लिए आपको स्टोरी बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। आई होप यू लाइक द स्टोरी। राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप फेसबुक में सुनिएगा। फेसबुक पे हम बहुत सारे वीडियोस के साथ